हेलो एवरीवन। तो आज मॉर्निंग की शुरुआत मेरा कुछ ज़्यादा जल्दी हो गया क्योंकि आज पतिदेव बहुत दिनों बाद पहली बार ऑफिस जा रहे हैं, क्योंकि घर पे एकदम थक चुके थे, इरिटेट हो चुके थे। क्योंकि बोले थे आज मैं ऑफिस जाऊंगा, तो ऑफिस में मैनेजर से बात हुई तो बोले आओ मैं देखता हूँ, अगर आ सकोगी तो आ सको, फिर देखता हूँ आगे क्या होता है। फिर आज तो गए हैं, देखो अब जाकर पता चलेगा कल जो ऑफिस जाएंगे या फिर घर पे से ही वर्क करेंगे, अभी तो कुछ पता नहीं है। तो फटाफट इनके लिए मैंने ओट्स तैयार किया, साथ में एप्पल रख दिया और उसके बाद हम नीचे पहुंच गए क्योंकि ये खुद से ड्राइविंग नहीं कर सकते, इसलिए हमें किसी को ड्राइविंग करने के लिए बोला गया, तो वो अभी गाड़ी हमारा लेकर आ गए। तो फाइनली हमारा गाड़ी है, ये हमारा कोरोला यारिस है। ये मतलब हमारा कार है। कैसा लगा कार? तो ये पति जा रहे हैं, साथ में भी इनका सब कुछ हमने पकड़ा था, अभी बैठ गए। उसके बाद इनको मैं नीचे पहुँचा के हमारी टिफिन छुट्टी थी, उसको लेकर हम लोग वापस आ गए रूम में। रूम में आने के बाद फिर हम भी नहा धो के रेडी हो गए क्योंकि भूख हमें भी लगा था। पहले देख रहे थे कि क्या क्या तैयार है, तो इसमें ओट्स था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसके बाद फिर हम भी नहा धो के पूजा पाठ की, पूजा पाठ करके भगवान जी का थोड़ा सा विनती किए, विनती करके फिर अलग गए कामों में। तो इसके पहले हम खाना खाएंगे क्योंकि बहुत थके हुए हैं और अनबी भी थोड़ी फिटिंग करती है तो भूख बहुत जल्दी लगती है। तो ओट्स बचा हुआ था, उसको गर्म करके सुबह का पहले हम ओट्स खाएंगे। तो फिलहाल में अनवी की दादी ने मेरे को ओट्स गर्म करके दिया क्योंकि अनवी बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत परेशान कर रही थी, बैठ नहीं रही थी। साथ में मेरे को चाय भी दिया। तो इसी तरह मैं मॉर्निंग की शुरुआत ओट्स और चाय से हुआ। तो कैसा लगा आप लोग ये बताना। उसके बाद मैं खाने बैठ गई। भूख बहुत तेज़ लगी थी, बहुत ज़्यादा ही तेज़ लगी थी क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट उठी थी। पति जी के जाने के बाद मैं सो गई थी, फिर मैं लेट उठी। उसके बाद फिर कपड़े वपड़े बहुत सारा रखा हुआ था, तो जो काम वाली आंटी हैं उनको आज हम लोग लेट बुलाए 3 बजे, क्योंकि ज़्यादातर काम हमारे यहाँ शाम को ही रहता है, तो सुबह ज़्यादा काम नहीं होता, तो हम लोग सोचे छोटा मोटा काम खुद कर लेते हैं। तो बस कपड़े उतार के कपड़े को वो हम लोग सबमिट करने रख दिए कि सबमिट करके एक जगह रख देते हैं कपड़े, ताकि इसमें क्या होता है, इसमें हम कपड़े डिवाइड कर देते हैं, अनबी का कौन सा है, मेरा कौन सा है, या फिर इनका कौन सा है। सबके कपड़े घर में जितने लोग हैं सबके कपड़े अलग अलग करके सेट कर देते हैं, फिर इसको रख देते हैं। तो इसी तरह हमारा कपड़े वपड़े रेडी हो गया है, सेट हो गया है। अब हमें कहीं जाना है, तो इसलिए हम थोड़े से वेट कर रहे थे। आँखें मेरी क्यों सूजी है पता है आप लोग को, इसलिए सूजी है क्योंकि रात में थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा जग गई थी, अनवी बहुत परेशान कर दी थी, इसकी वजह से मेरी आँखें स्वेलिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है। देखते हैं कब ठीक होता है। भूख लगी थी, तब तक मैं सोची बनाना खा लूँ क्योंकि खाना हम लोग लेट खा रहे थे। तो इसी तरह हमारा मॉर्निंग ख़त्म हुआ। अब हम पहुँच गए लुलु, क्योंकि लुलु हमें जाना है सामान ले। तभी ये स्टार्टिंग के सब ब्रांड है, इसमें लुलु WTC है, WTC के अंदर लुलु है, बहुत सारे ब्रांड है। तो ये साड़ियाँ बताइए इंडिया में का भाव कितना होगा, दाम कितना होगा। यहाँ पे साड़ियाँ 5,000 की हैं इंडिया के अकॉर्डिंग, और फिर जैसे 250-300 दिरहम का ये साड़ियाँ हैं। और ये सब साड़ियाँ इंडिया में मुझे लग रहा है कि 2,000 लगभग तक मिल जाएगा, है ना, 2,000 तक मिल जाएगी। और फिर ये सब 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार की 20-20 हज़ार की साड़ियाँ, कॉटन की साड़ियाँ देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी मिलती है यहाँ की लुलु में। ये सब कॉटन की साड़ियाँ, आप लोग बताना ये सब साड़ी इंडिया में कैसा मिलेगा, रेट बताना। तो इसी तरह हमने सब, और ये हमारी एक्चुअली हमारे करवा चौथ आ रहा है, तो उसकी हम लोग शॉपिंग कर रहे थे। तो अभी सब सामान देख रहे थे करवा चौथ भगवान जी को चढ़ाने के लिए क्या क्या देखना है। पर्स भाई इतनी सुंदर लगी कि क्या बताऊँ, बट कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, बट हम उसको ले नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास उतना हो नहीं सकता है। तो बस दिखाया, मैंने बोला आप लोग को भी दिखाऊँ। ये पर्स कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना। मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली पर्स, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। इसी तरह अनवी बैठ गई अपनी 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 जगह पे, जैसे शॉपिंग खेलने वाले सामान पे टॉयज़ देखी तो पागल हो गई, बोली मुझे सब चाहिए। बट अब ये सब 2-2 हज़ार की ये टॉयज़ है, आप लोग देखिए कैसे, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी देखने की, इतनी महंगी महंगी टॉयज़। यहाँ पे चीज़ें बहुत महंगी होती है, बहुत ज़्यादा ही महंगी होती है, मतलब इतना महंगा होता है कि अगर आप सोचो ले तो ले नहीं सको। तो बट अनवी को मैंने दे दिया, खेलो, खेलने में बिज़ी हो गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कम से कम यहीं भी खेल ले रही, खेल के शांत हो जाएगी। तो ये वाली टॉयज़ तो भाई 29 दिरहम का था, इंडिया का 250 का दिरहम ये है टॉयज़। बट कैसा लगा आप लोग बताना, कमेंट करना, क्योंकि मुझे ये सब टॉयज़ बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। आप लोग अपने बच्चों के ब्लॉग दिखाएंगे, वो लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे ये टॉयज़ देखकर, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर टॉयज़ थी इसमें, सब कुछ सच में, जैसे कि आपको जिस तरह का टॉय चाहिए, मोटू पतलू। और फिर ये तो हमारी मोटू है, मोटू कैसे लगी, ये मोटू 50 दिरहम का है, 50 दिरहम इंडिया का 2,000 का है, 1,000 के ऊपर 1,500 तक का ये है। इतनी छोटी सी 1,500 का कौन लेगा, अच्छा बताओ इंडिया में कोई लेगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना फटाफट की 1,500 का। तो इसी तरह हम थोड़ी सी लुलु की हाइपर मार्केट भी आपको दिखा देते हैं, जैसे कि सब्जी सामान हम यहीं पे लेने आते हैं, तो मैं सोची आप लोग को दिखा देती हूँ बहुत सारा सामान और सब्जियाँ।
तो लेना स्टार्ट कर दिए। तो अभी हमें जैसे कि इधर फ्रूट्स भी थे, और यहाँ पे फ्रूट तो आपको हर तरह के फ्रूट्स मिलेंगे, और साथ में फ्रूट किस तरह हर कंट्री का मिलेगा फ्रूट्स, जैसे आपको इंडिया, पाकिस्तान और अदर कंट्री, किसी भी कंट्री का, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मतलब हर कंट्री का फ्रूट्स इधर मिलेगा। तो इसी तरह फाइनली हमारा सारा शॉपिंग हुआ, ग्रोसरी का भी सामान कुछ हमने लिया, फ्रूट्स लेना था वो लिए, हमारी ख़त्म हो गई थी वीकली वाला, तो हम लोग वो लिए, लेकर फिर हम आगे बढ़ गए काउंटर पर। तो ये वाला जो काउंटर आपको दिखा रहे हैं इसकी कुछ अलग ही बातें हैं। और यहाँ पे काउंटर जो ये सब है, ये सब काउंटर में तो सब खड़े होकर सामान देते हैं। तो सारे सामान लेने के बाद फिर अनबी को कुछ चाहिए था, फिर उसके बाद फिर हम लोग गए करवा चौथ का और सामान देखने, जैसे कि इधर देखेंगे करवा चौथ का थाली, प्लेट, ये सब सेट है। बट हमें मिट्टी वाला अभी तक नहीं दिखा यहाँ लुलु में, क्योंकि अभी मेरी दुबई में पहला करवा चौथ है, तो अभी मिट्टी वाला मेरे को नहीं दिखा, क्योंकि मिट्टी वाला भी चाहिए होता है ना, ये लोटा करते कलश बोलते हैं ना, वो भी चाहिए होता है। अब देखते हैं करवा चौथ आने के बाद क्या होता है। अभी तक तो ये सब मिल गया, लेकिन यहाँ पे सब चीज़ें मिलती है। आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हो तो नहीं सोचना, क्योंकि देखो बिंदी कितनी प्यारी प्यारी है। ये 3-3 दिरहम का है इंडिया का, ये बिंदी हो गई मेरे को लगा 100 रुपये का है एक बिंदी। ये 5 दिरहम का, ये 100 रुपये का है, ये 100 रुपये की बिंदी है, ये सब 100 रुपये की बिंदी है। इंडिया मुझे लग रहा है कम से कम 10-15 में मिल जाएंगी। ये सब चूड़ियाँ 100 200 की इंडिया के हिसाब से है। और ऐसा बहुत सारा चीज़ है, नेकलेस था, इधर कुछ चीज़ें ये थी जैसे कि घर में जैसे हम कुछ बना सकें, लाइक भगवान जी का फ़ोटो या कुछ भी, उसके लिए था। और उसके बाद सारी चीज़ें हो गई, कुछ स्टिकर भी थे इधर हम लोग लगा सकते हैं करवा चौथ पे, सब कुछ था, रंगोली बनाने के लिए सारा सामान था। तो इसी तरह बहुत कुछ था। बट ये सब थालियाँ बहुत अच्छी लगी, ये सब थालियाँ 2-2 हज़ार की थालियाँ हैं, तो मुझे अच्छा लगा।